सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के गाइज वीडियो में हम लेंचो के चैप्टर का बहुत अच्छे से निपटार करने वाले हैं। आप सभी जानते ही हैं, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो आप सभी को फुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है व्हाट डिड द लेंचो होप फॉर, मतलब कि लेंचो का को किसकी उम्मीद थी। लेंचो होपेड, लेंचो की उम्मीद फॉर ए गॉड गुड रेनफॉल सो डैट ही कुड गेट गॉड हार्वेस्ट, मतलब कि उसे उम्मीद थी रेनफॉल मतलब वर्षा उम्मीद थी ताकि अच्छी फसल उग सके। यहाँ पर रेनफॉल का मतलब वर्षा होना, सो डैट कुड गेट गुड हार्वेस्ट मतलब कि हार्वेस्ट मतलब यहाँ आपका बात हुई है फसल का। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक्स न्यू कॉइन्स, मतलब कि लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंद नए सिक्कों की जैसी है। रेन फॉर ड्रॉप्स मतलब बूंद होती है वर्षा की, वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स आप जानते हैं सिक्का। तो यहाँ पर आप आंसर में लेंचो से डेट, लेंचो कहा डेट द रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंद, वेयर लाइक न्यू कॉइन्स मतलब नए कॉइन्स सिक्के, बिकॉज विथ रेन ही हिज फील्ड, मतलब कि बिकॉज क्योंकि विथ मिस साथ होता है, रन मिस वर्षा, हिज फील्ड मिस क्षेत्र मतलब या खेत भी कह सकते हैं, ऑफ राइप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल, वुड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट, ए गुड हार्वेस्ट। यहाँ पर लेंचो कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों जैसी थी, फिर और वो भी यह कहा क्वाइंस बिकॉज विथ टॉरेंस, क्योंकि बारिश के कारण उसकी पके हुए फल मक्के की खेती अच्छे फसल पैदावार होगी। तो अब ए गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी, मतलब कि एक अच्छी फसल से अर्निंग अच्छी धन कमा सकते हैं। एक गुड हार्वेस्ट यहाँ पर कहा है, एक अच्छी फसल से हेल्प हिम उससे हो सकती है सहायता एक अच्छी पैसे मनी की। तो अब अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप इस तरह का छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे ना, आपको फुल मतलब कि फुल क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, मतलब हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे परिवर्तित हो गई, व्हाट हैपेंड मतलब हैपेंड मीन्स टू लेंचो, लेंचो को क्या हुआ, खेतों को क्या हुआ, हैपेंड मीन्स क्या कुछ होने की बात होती है, बारिश कैसे परिवर्तित हो गई, लेंचो खेतों में क्या हुआ। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। द लेंचो चेंज इनटू हेल एस स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब लेंचो द रेन चेंज मतलब कि बारिश की बदलाव में इनटू हेल एस स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत विंड हवाएं, बिगेन टू ब्लो बहने लगी, ए ह्यूज हेल स्टोन मतलब कि हेल स्टोन का यहाँ ओलावृष्टि कहा जाता है, बिगेन टू फेयर मतलब फल मीन्स बारिश होना। तो यहाँ पर जैसे ही तेज हवा बहने लगी और बारिश के ओलावृष्टि से परिवर्तित हो गई, और एंड ह्यूज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, इसका कहने का मतलब है ऑल द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई, बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन क्योंकि इसका कारण बड़ा है ओलावृष्टि। जो हेल स्टोन ओलावृष्टि मेन पॉइंट आप बना लीजिएगा। आप चलिए चौथे नंबर पे पहुंचते हैं। व्हाट वेयर फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉपेड, जब ओलावृष्टि रुक गई तब लेंचो की भावना क्या हुई। तो व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग मतलब फीलिंग में एहसास होना, व्हेन द हेल स्टॉपेड मतलब कि जब ओलावृष्टि रुक गई। तो चलिए उसका फीलिंग समझते क्या हुआ। व्हेन द हेल स्टॉपेड मतलब कि जब ओलावृष्टि स्टॉपेज हुई, लेंचो बिकेम सैड एंड डिसपॉइंटेड मतलब कि लेंचो दुखी और निराश हो गया, मतलब यहाँ डिसपॉइंटेड मतलब निराश होना। ही फेल्ट डेट नो वन मतलब उसने लगा कि हेल्प हिज फैमिली एंड दे वुड हैव नो कॉर्न द ईयर एंड द गे गुड वुड गो एंग्री, मतलब कि उसने सोचा कि अब की बार इस वर्ष हम लोग थोड़ी सी भी मक्का प्राप्त नहीं हुई और इससे इसके जो परिवार है ना वो बहुत ज़्यादा भूखा रहेगा और शायद ही भूख के कारण अब की दिन मर जाएगा। तो चलिए छठवें पेज नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा तो बड़ा आएगा। हु व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, मतलब कि लेंचो किससे क्या विश्वास था, उसने क्या किया। तो गाइज यहाँ पर मज़ेदार है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड मतलब लेंचो ने विश्वास किया ईश्वर के, ही बिलीव डेट गॉड सीज एवरीथिंग
एंड हेल्प हिम। इतना तो आपको मीनिंग आता है। बिलीव मीन्स विश्वास करना, गॉड मीन्स भगवान, सीज एवरीथिंग प्रत्येक पर, एंड हेल्प हिम मतलब कि उसका मानना था ईश्वर उसका सब कुछ देखता है और इसकी सहायता करेगा। ही रोट ए लेटर मतलब उसने एक लेटर लिखा टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड एंड 100 पीसेज मतलब वहाँ का पीसेज मतलब वहाँ जैसे यहाँ पर रुपया होता है वहाँ पर पीसेज चला होता होगा। तो उसने 100 रुपया एक लेटर में लिखा जो कहा कि मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है। और हु रीड द लेटर पत्र किसने पढ़ा, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। पत्र जो था जिसने खोला पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। और उसके बाद व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर टू देम पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया। तो आफ्टर रीडिंग लेंचो पोस्ट मास्टर लाफेड बट सून बिकेम सीरियस मतलब कि जब उसने खोला रीडिंग पढ़ा तो उससे बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी। बट उसके बाद उसने मतलब कि सीरियस लिया एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय द लेंचो फेथ इन गॉड और उसने उसे भगवान के प्रति के जागरूक होने का बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना बहुत प्रभावित हुआ। और ही डिड वांट ब्रेक लेंचो फेथ इन गॉड वह नहीं चाहता था कि किस भगवान के ऊपर से लेंचो का आस्था उड़ ही जाए। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी उसने निर्णय लिया और पैसा इकट्ठा फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स हेल्प और अपने फ्रेंड्स और कुछ कर्मचारियों से हेल्प लिया। ही आल्सो गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंड लेंचो ऑफ बी हेल्प टू ऑफ गॉड मतलब उसने अपना आधा मनी उससे और अपने फ्रेंड से जो बची हुई पैसे इकट्ठा किया था उससे लेंचो को दे दिया भेज दिया। तो गाइस यहाँ पर अपना एक लास्ट और आएगा। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर ऑफ हिम विथ मनी इट क्या धनराशि साथ पत्र प्राप्त होने पर लेंचो अचंभित था। हाँ नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू find a letter with money in it. He believed that God cannot denied his request. नहीं लेंचो धनराशि के साथ प्राप्त करने के अचंभित नहीं था उन विश्वास था। ही बिलीव्ड उन्हें विश्वास था डेट गॉड कैन नॉट डिनाइड हिज रिक्वेस्ट उसकी अस्वीकार मतलब प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। और वाट मेड इन हिम एंग्री उसने किसके बात पर ने क्रोधित कर दिया। तो वेल लेंचो कॉन्टेड द मनी ही गॉट एंग्री बिकॉज मतलब जब लेंचो ने पैसा गिना तो वह बहुत एंग्री हो गया। डियर वियर ओनली 70% मतलब उसने 70 मतलब 70 पीसो इन दिस इम्प्लाइड विल ही आस्क 100 रुपीस और लिफाफे में सैलरी पीसेज 70 पीसेज जबकि उसने 100 पीसेज लिखा था। बस आपका इतना चैप्टर कंप्लीट। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं फुल आंसर लिखने के लिए तैयार रहते हैं।